दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टार फूड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग फिर से 0.86% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक हमें फिर से फिसलता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक में पूरे दिन हल्की सी तेजी आई, उसके बाद फिर से गिरावट और कंसोलिडेट करते स्टॉक लो में लगभग इसने अपनी पोजीशन रख दी, यानी कि स्टॉक लगभग फिर वहीं से ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने बार बार कहा स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अभी आपके पास है नहीं। और कंपनी ने एक जो न्यूज़ दी थी कल, जो अपडेट की थी उसके ऊपर चेक कर लेते हैं। कंपनी ने कल की डेट में ही अनाउंसमेंट की थी और यानी कि 13.5 रुपये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 13.5 रुपये पे लगभग कितनी क्वांटिटी, 7 करोड़ 40 लाख की 40 लाख की क्वांटिटी ये एक तरह से यानी कि जो नॉन प्रोमोटर है ना उनको अलॉट की है। ठीक है, और कितने रेट पे, 13.5 रुपये पे। लगभग स्टॉक का भाव चल रहा है 12 से लेकर 13 रुपये के बीच में। ठीक है, और बट कहाँ पे, यानी कि अच्छी खबर है कि इस लेवल पे अलॉट किए गए हैं नॉन प्रोमोटर के तौर पे, और स्टॉक का भाव हमारा अभी भी 13 रुपये से नीचे चल रहा है। तो एक अच्छी खबर है। और जो कंपनी फंड रेज करने वाली कितना 99 करोड़ का करने वाली है, बट उसमें अभी 7 करोड़ 40 लाख के अभी जो भी है शेयर अलॉट किए गए, एक खुशखबरी है। और 3 तारीख को Q2 के नंबर भी आने वाले हैं, वो भी देखे जाएंगे कि कंपनी किस प्रकार के नंबर प्रेजेंट करती है। क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था कंपनी ने लगभग वही है ना 524% का नेट इनकम, और जो रेवेन्यू था 85% का, यानी 524% का जंप दिखाया था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 236, और कंपनी का जो 69 करोड़ का लगभग क्या था प्रॉफिट था। ठीक है, तो भाई इस स्टॉक को होल्ड रखे, मैंने काफ़ी बार बोला है। ठीक है, स्टॉक ने लगभग 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो अपने निवेश को पैसे 66%, और 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो लगभग अपने परसेंट 40%, और 5 ईयर का चार्ट देखते हैं तो 105%। बट ऊपरी लेवल से ये क्रैश है और स्टॉक बट अभी आपको मैंने काफ़ी बार बोला है कि ये ईवी सेक्टर में उतर चुके हैं। और जो भी है ना इथेनॉल, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जो पिछले 2 क्वार्टर जंप आया है इसी कारण देखने को मिला है। बट अभी भी ये स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। बस Q2 के नंबर इंतजार है। Q2 के नंबर से धमाकेदार आते ही ये स्टॉक है ना इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, वो स्टॉक 20 से 22 जाता हुआ दिखाई देगा। जिन निवेशकों के पास ये स्टॉक था हाफ होल्ड रखे। ठीक है, और जिन निवेशकों को डर है वो 11.80 का जो स्टॉप लॉस लेके चले। ठीक है, लेकिन स्टॉक गिरेगा नहीं और इस लेवल को आप लेके चल सकते, लेकिन मेरा कोई व्यू नहीं है आप इस लेवल के स्टॉक को बेचें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का से पेनी स्टॉक है। कंपनी की 22 पे अभी स्टॉक काम कर रहा है, तो अच्छे यानी कि फ्यूचर कंपनी अपना ब्राइट कर रही है, यानी कि बिजनेस को बढ़ा रही है। और नए नए कंपनी की एक मीटिंग हो रही है 11 तारीख को, 10 तारीख 11 तारीख समथिंग, इमरजेंसी मीटिंग, यानी कि कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। और कहीं ना कहीं ये कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है और देगी भी। ठीक है, तो स्टॉक को होल्ड रखें, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, और कुछ सवाल हो तो कमेंट भी।